भारतीय सेना को जल्द ही नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्तमान उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त करने का फैसला किया है। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 जुलाई से भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। लगभग 4 दशक के सैन्य अनुभव, कई महत्वपूर्ण कमांड और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा देने वाले धीरज सेठ को भारतीय सेवा के सबसे अनुभवी अधिकारियों में से गिना जाता है। अब ऐसे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर कौन है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। वर्तमान में भारतीय सेना के 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का सैन्य करियर लगभग 40 वर्षों का रहा है। उनका चयन भारतीय सेना के सर्वोच्च पद के लिए किया गया है और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। धीरज सेठ ने अपनी सैन्य शिक्षा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त की है। वो नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA खड़कवालसा, इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA देहरादून, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज महू और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं। छात्र जीवन से ही उन्हें एक मेधावी और उत्कृष्ट कैडेट के रूप में देखा जाता है। 20 दिसंबर 1986 को उन्हें भारतीय सेना की आर्मर्ड कॉर्प्स में कमीशन मिला। इसके बाद उन्होंने सेना में विभिन्न ऑपरेशनल, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी जिम्मेदारियां निभाई। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त कृष्ण मोहन सेठ भारतीय सेना में एडजुटेंट जनरल के पद पर पहुंच चुके थे और वो वर्ष 1997 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। सैन्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए धीरज सेठ को कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। प्रमुख सम्मान की बात करें तो परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM 2025, उत्तम युद्ध सेवा मेडल UYSM 2026 और अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM 2022। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का अनुभव सिर्फ भारतीय सेना तक सीमित नहीं है। वर्ष 1995 से 96 के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी UN के अंगोला वेरिफिकेशन मिशन 3rd में ऑपरेशंस ऑफिसर के रूप में काम किया था। ये उनके करियर की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में से एक मानी जाती है। UN मिशन से लौटने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी में इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट एडजुटेंट के रूप में युवा कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा अहमदनगर स्थित स्कूल ऑफ आर्म्ड वॉरफेयर में भी उन्होंने प्रशिक्षण के रूप में सेवाएं दी। अपने लंबे करियर के दौरान धीरज सेठ ने कई महत्वपूर्ण कमांड और प्रशासनिक पद संभाले। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल यानी डिसिप्लिन, सेरेमोनियल एंड वेलफेयर की जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद 31 जुलाई 2021 को 21 कॉर्प के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने। अगस्त 2022 में दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किए गए। 1 नवंबर 2023 को साउथ वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाए गए। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का स्थान लिया, जो 31 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। बाद में उन्होंने दक्षिणी कमान के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी संभाली। 1 अप्रैल 2026 को उन्हें भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। अब सरकार ने उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च पद यानी कि सेना प्रमुख के लिए चुना है। जब लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना प्रमुख का पद संभालेंगे, उस समय भारतीय सेना कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और बदलावों के दौर से गुजर रही होगी। उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियां, आधुनिक युद्ध तकनीकों का समावेश, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, अग्निपथ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और सेना का तकनीकी आधुनिकीकरण उनके कार्यकाल के प्रमुख विषय हो सकते हैं। लगभग 4 दशकों के अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भागीदारी, महत्वपूर्ण सैन्य कमांड और नेतृत्व क्षमता के दम पर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना की कमान संभालने जा रहे हैं। सैन्य परिवार से आने वाले धीरज सेठ अब उस पद पर पहुंच रहे हैं जहां उनके हर फैसले का असर देश की सुरक्षा रणनीति पर पड़ेगा। ऐसे समय में जब भारत अपनी सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, सेना की कमान एक अनुभवी और सम्मानित अधिकारी के हाथ में जाने वाली है। निष्पक्ष मतलब News 24।